निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है भजन में रुचि होना। भजन में हमारी रुचि बढ़े, इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। जीवन में यदि 3 बातें हों तो भजन में रुचि और निरंतरता स्वाभाविक आ जाए। ये 3 बातें हैं। पहला है भाव संशुद्धि, दूसरा है आचार संशुद्धि और तीसरा है शारीरिक संशुद्धि। भाव संशुद्धि किसे कहते हैं? महापुरुषों ने इस भाव संशुद्धि को बिना धारण किए कोई भजन में तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा निश्चित किया है, अनुभव किया है। इसे धारण ही करना पड़ेगा। भाव संशुद्धि में सबसे पहले भजन करने वाले को ये निश्चय करना होगा, तभी भाव संशुद्धि प्रारंभ होगी कि मेरे इस भजन का, मेरे इस सत्कर्म का, पाठ का, ठाकुर सेवा का, सत्संग का, सबका फल हो प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के चरणों में प्रेम। संपूर्ण संसार में कहीं भी कोई राग या आसक्ति या ममता या मोह न रह जाए। जब आपका ये लक्ष्य दृढ़ हुआ तो अब सावधानी रखनी है कि प्रभु के प्रेम की या प्रभु की प्राप्ति की अभिलाषा में जो बाधा पहुंचा देते हैं, जो प्रभु के अनुराग में डूबने नहीं देती हैं, उन बातों से हमें बचना होगा। तभी हमारा भाव परिपक्व होगा, भाव बढ़ता चला जाएगा और भाव के वशीभूत ठाकुर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव संशुद्धि में सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि जो हमारे हृदय में, हम इस कुल में पैदा हुए हैं, हमें बड़ी विद्वता है, बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़ी चतुरता है, हम जवान हैं, स्वस्थ हैं, रूपवान हैं, हमारी ऊंची जाति है, हमारे पास बहुत परिवार, सुख सुविधा, सम्मान, ये जो अंदर बैठा होता है ये भाव संशुद्धि नहीं होने देता। बहुत ध्यान वाली बात है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतारी के। मैं उच्च जाति का हूं, मैं विद्वान हूं, चतुर हूं, धनवान हूं, जवान हूं, रूपवान हूं, कुलवान हूं आदि। ये जो अभिमान है हृदय में, ये गर्व जो है, ये हृदय में भाव शुद्धि होने नहीं देता। ये भाव अशुद्ध हो रहता है, इसके द्वारा भाव अशुद्ध रहता है। हमें इन अशुद्ध भावों को हटाना होगा, तभी हमारा भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन परिपक्व होगा, तभी प्रेम अनुराग का अनुभव होगा। तो ये जो अशुद्ध भाव हैं, इनको हटाने पर ही भाव संशुद्धि होती है। हमारे हृदय में ये जो बातें बताई गई, इनका अभिमान ना हो करके बहुत दैन्यता होनी चाहिए। सेवक जी महाराज कहते, तृणते नीच अपनपो कहत, शुभ अशुभ न जानहि, तरुसम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय। महाप्रभु चैतन्य देव कहते, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानिना मान देनो कीर्तनी यह सदा हरि। भाव संशुद्धि, ये जो हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान बैठा रहता है, स्थूल अभिमान बैठा रहता है, इसे हटाना होगा। अपने को तृण से भी नीच समझना होगा। जैसे तृण को सब पैरों से कुचलते रहते हैं, पर वो जब पैर रखा पर वो फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही हमें कोई अपमानित करे, कोई तिरस्कार करे, कोई नीचा दिखाने की चेष्टा करे, कोई निंदा करे, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। इसलिए हमें निराश नहीं हो जाना, हमें हताश नहीं हो जाना, हमें उदास नहीं हो जाना। हमें भगवत कृपा का बल, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर तत्काल आनंदित होकर फिर भजन में चलना है। कोई हमारी निंदा कर रहा, अपमान कर रहा है, निरादर कर रहा है, तो जैसे तृण के ऊपर कोई पैर रख रहा है, हटाया तो फिर तृण अपने स्वरूप में आ गया। ऐसे कोई हमें परास्त करना चाहे, ये माया करेगी। ऐसा आपके जीवन में जो आपने भजन का उद्देश्य किया है, जो आप भाव को शुद्ध करना चाहते हैं, वो आपके भाव को अशुद्ध करने के लिए ऐसी लीला करेगी। कोई आपका अपमान करेगा, निरादर करेगा, कोई आपको अवहेलना भरे वचन बोलेगा, अरे पाखंडी है, ऐसा ऐसा। आप उसको सह जाइए। आपकी जैसी दिनचर्या चल रही है भजन की, वैसी चलनी चाहिए, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु को दीन भाव बहुत प्रिय है। प्रभु के दरबार में जिसका आदर हो वही महान है। तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। प्रभु के दरबार में विद्वान का, गुणवान का, रूपवान का, बलवान का, जातिवान का, कुलवान का, धनवान का, इनका आदर कभी नहीं देखा गया। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में तो जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना। दीनता से बहुत प्यार करते हैं प्रभु। और अगर गर्व कर ले, अभिमान कर ले, तो सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। यद्यपि प्रभु सम है, पर दीन से पक्षपात, दीन से प्यार, दीन को हृदय से लगाते हैं और अभिमानी का नाश कर देते हैं। प्रहार करते हैं प्रभु उसके ऊपर, उसके गर्व का नाश करते हैं।